हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों को, और कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और आज का दिन का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सुबह 7:30 बज रहे थे और आज बच्चों को 1 को जाना है स्कूल, क्योंकि कार्तिक कर रहे हैं छुट्टी। तो जी मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मतलब मॉर्निंग में तो बहुत प्यारा हो रहा था, बट धीरे धीरे जैसे 12 बजे ना, उसके बाद फिर गर्मी का होने लग गया मौसम। तो जी आज कार्तिक कर रहे हैं छुट्टी और डुग्गू के लिए ही मेरे को टिफ़िन बनाना है। और आज मैं डुग्गू के लिए वही जो मैं झटपट वाली मैक्रोनी बनाती हूँ वही बना रही हूँ। तो इसमें मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, ये सब चीज़ें रफली चॉप कर ली थी और इनको मक्खन में या घी में, जो भी कुछ आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल हो, उससे भून लिया है। उसमें 1 कटोरी फ्रेश मलाई डाली है और मसाले में इसमें मैं एक मैगी मसाले का पाउच डाला है और सूखा धनिया, नमक, मिर्च और हल्का सा गरम मसाला। फिर ये मैक्रोनी डाल के और खूब अच्छे से इसको भून लिया है। और बस जितनी मैक्रोनी हो उतना ही पानी डाल के इसमें 1 से 2 सीटी लगानी है। तो ऐसे हमारी ये सिंपल सी मैक्रोनी और झटपट वाली बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग भी कभी ट्राई कर कर देखना। तो मेरे तो मतलब जब भी कुछ नहीं होता ना मन बनाने का, खाने का, क्योंकि बहुत बार ना मन ऐसा होता है कि नहीं करना यार। आज वही मेरे साथ हो रहा था। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बट बच्चों को जाना होता है स्कूल या काम, तो फिर हम औरतें बैठ ही नहीं सकती, चाहे हमारी जितनी भी तबीयत ख़राब हो। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और जब तबीयत ऐसी होती है ना, तो थोड़ा सा ना लो लो सा फील होती है बॉडी, और मन करता है कुछ ना करें, बस लेटे रहें। तो बस लेटने से हम हाउस वाइफ का गुजारा नहीं होता। हम जितनी भी बीमार हो, हमारे को उठकर काम पे लग जाना होता है, क्योंकि अगर हम ही लेटे रह गए ना, तो बच्चे, हस्बैंड, सबको देखो मतलब भूखे चले जाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं। या बाहर से भी कोई कितना मतलब खा लेगा, उतना जो हम घर से चाहे हम अचार से पराठा बना देना, उससे ही तसल्ली होती है। बाहर के खाने से कोई तसल्ली नहीं होती। तो ये चलिए, यहाँ डुग्गू चला गया था, फिर मैंने चाय ली। चाय लेने के बाद एक गोली खाई थी और गोली खाने के बाद फिर मैं लगी थी घर के काम में। अच्छा, थोड़ा बहुत आलस तो आ रहा था कि मतलब दिल ऐसे कर रहा था कि यार कुछ ना कर, बट बीमारी में भी अपने आप को मतलब काम करने के लिए पूरा माइंड बनाना पड़ता है कि भाई, हम हाउस वाइफ की आदत ही ऐसी होती है कि हम सबके बारे में सोचती हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले बैल्कनी धोई है, क्योंकि ये चीज़ें जब साफ़ हो जाती है ना, तो एक अलग ही तसल्ली सी आ जाती है कि बस मेरा बाहर का काम सारा निपट गया, चाहे मुझे बैल्कनी साफ़ करनी हो या सीढ़ियाँ साफ़ करनी हो। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं इन पौधों को भी हटा के ना सफाई कर रही हूँ। क्या होता है, इनके नीचे भी जैसे हम पानी डालते हैं ना, तो वो मिट्टी ना इनके नीचे नीचे आ जाती है। तो बस यहाँ पे अब मैं वाइपर से खींच दूंगी। और धूल मिट्टी का तो मौसम आप लोग देख ही रहे हैं, इतनी धूल हो रही है कि मतलब आप 1 घंटे सफाई करके छज्जे साफ करके हटोगे ना, और आधे घंटे में ही मतलब ऐसे लगेगा कि हाँ, हमने सफाई करी ही नहीं है। तो जी इस तरफ भी मैं सारे पहले तो पौधों में पानी दूंगी, क्योंकि गर्मी का टाइम हो गया अब, तो इनको इन पौधों में हमें दोनों टाइम ही पानी देना पड़ेगा। क्योंकि देखो मुरझा जाते हैं, बहुत ही नाजुक से हैं ये, और ज़्यादा तेज़ धूप लग जाती है ना, उसमें भी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि मरे मरे से। तो बस यहाँ मैं थोड़ी सी ना ये खिड़की को भी पानी डाल के ना साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि धूल हर जगह ही धूल हो रही है। और यही छोटे छोटे से काम करने करने में 2 से ढाई घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जो जैसे बैल्कनी साफ़ करनी है या किचन का काम है, बहुत सारे काम हमारे होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को करने कराने में हमारा पूरा जो मॉर्निंग का टाइम है, मतलब 1 सवा घंटा, ये छज्जे वगैरह साफ़ करने में देखो 1 मिनट में तो होते नहीं है। क्योंकि धुलाई वुलाई करने के बाद फिर इनको वाइपर से सुखाना पड़ता है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर सूखेगा नहीं ना, तो फिर वो ये कोई पैर बनाकर आ गया ना अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा बहुत बेकार लगेगा। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं। हमारी मैक्रोनी बन गई थी, तो अब जल्दी से ना मैं डुग्गू के टिफ़िन में पैक कर दूँगी, क्योंकि डुग्गू का जाने का टाइम हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ना क्या हुआ था कि डुग्गू आज चाय नहीं पी कर गया, और मेरी ना चाय भी ज़्यादा बन गई थी। फिर मैंने और इन्होंने, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने फिर दोबारा दोबारा चाय ले ली थी, क्योंकि कई बार जब चीज़ें ज़्यादा बन जाती हैं तो देखो फेंकने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस यहाँ ना इसमें ना सीटी पूरी भर गई थी, तो मैं सीटी को ही निकाल रही थी। और देखते हैं सीटी निकालने के बाद कैसी बनी थी। वैसे तो नॉर्मली जब भी मैं ना बनाती हूँ मैक्रोनी, तो बहुत अच्छी बनती है, बट आज मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। बट फिर भी ठीक थी। नो के मतलब फेल करने लायक नहीं थी ये मैक्रोनी।
तो बस अब जल्दी से डुग्गू के टिफ़िन में पैक कर दूँगी। और कार्तिक तो अब अभी शॉप पे गया हुआ है, तो अभी वो आएगा, फिर नहाएगा, थोड़ी बहुत पूजा वगैरह करेगा, उसके बाद वो नाश्ता लेगा। तो अच्छा, चाहे बच्चे स्कूल जाएँ ना जाएँ, मैंने थोड़ा बहुत पूजा करनी सिखा दी है बच्चों को, क्योंकि थोड़ी हैबिट होनी चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत मत्था तो टेक लो, तुम कुछ ना करो। तो वही है। और यहाँ पे अब मैंने डुग्गू के लिए प्लेट में भी कर दिया है ठंडी होने के लिए, क्योंकि वो अगर करेगा नाश्ता तो कर लेगा, नहीं तो फिर कार्तिक ही कर लेगा। तो बस यहाँ चाय छान के मैं इनको दे रही हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी नहीं ली थी, और जो बची हुई थी चाय फिर वो बाद में मैंने ले ली थी। तो चलिए, यहाँ हमारे नाश्ते का काम हो गया था, फिर अब मैं लगी हूँ तो मतलब कटहल बने। अच्छा, मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी थी ना, तो फिर मेरे को ये लग रहा था कि अब मैं जब लेटूंगी ना, तो पहले मैं पूरे काम निपटा लेती हूँ, चाहे मेरा सब्जी बनाने का है या किसी भी चीज़ का है। अच्छा, यहाँ मैं कल इवनिंग में मार्केट गई थी, हमारे यहाँ शुक्र बाज़ार लगता है, तो वहाँ से मैं कटहल लेकर आई थी। तो कटहल को मैंने काट लिया, मतलब कटवा के लाई थी, उसके बीज वगैरह जो होते हैं ना, बीज निकालने होते हैं, तो बीज मैंने खुद ही रात को ही करके रख दिया था, बिल्कुल साफ़। एक कह देते हैं ना, जैसे बिल्कुल इसको साफ़ कर लो, इछा लो, वो चीज़। तो अभी मैं यहाँ पे हल्का सा ना कटहल को रोस्ट करूँगी, मतलब तलना टाइप मान लीजिए। और इस तरह से जब बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी कटहल बनता है, आपको मैं बता नहीं सकती कि कितना स्वाद कटहल बना था। तो जी, कटहल को ना जब हम इस तरह से मतलब कढ़ाई में डालकर भूनते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट मैंने इसको भूना था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। पहले हल्की सी भाप लगा दी थी, और इसमें नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद, हल्की भाप लगाने के बाद, फिर मैंने इसको खोल के भूना था। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी होती है ना भूनने के बाद, ये जो और ना एक एक चीज़ और है, अगर हम लोहे की कढ़ाई में इस सब्ज़ी को बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। ये मैं बता नहीं सकती, लोहे की कढ़ाई में हम सब्जियों को बनाते हैं तो वो सब्जियां बनती बहुत अच्छी हैं, सिल्वर की कढ़ाई के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पे अभी ये कटहल भुनेगा, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी थी, आप देख सकते हैं। और अभी मैं इसको ना छोड़ दूँगी ऐसे ही, क्योंकि अभी ये भुनेगा। जितना देखो, कोई भी सब्ज़ी होती है ना, ज़्यादातर जब अच्छे से हम भूनते हैं तो उन सब्जियों का स्वाद ही एक अलग हो जाता है। तो बस अभी मेरे को पहले बनाने हैं टमाटर वाले। जैसे कि मैं बताती हूँ, कान्हा का मैं भोग लगाती हूँ, तो उससे पहले मैं ये सोच रही थी कि ना आटे का डो लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि आटे की कनी गलने में टाइम लगता है। तो यहाँ देखो, साथ के साथ मैं आटे का भी काम निपटा रही हूँ। तो वही मैं कह रही थी, मतलब सुबह जितना जल्दी हो सके हमें अपने घर के काम ख़त्म कर लेनी चाहिए। आज तो मेरी खैर तबीयत ख़राब हो रही थी, बट अगर थोड़ा बहुत भी जल्दी उठते हैं तो बहुत फ़ायदे होते हैं, और काम भी ना एकदम देखो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। और थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ये है कि हमारा कुछ भी किचन में फैल रहा है, उन सब चीज़ों को उठा कर रखते जाओ। जैसे अब मुझे आज सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने रात को ही सारी तैयारी कर रखी थी। तो यही होता है हम हाउस वाइफ के साथ, हमें अपनी जो अगले दिन की प्रिपरेशन पहले से ही करके रखनी होती है, क्योंकि कल के लिए, जैसे अब रात को हम सोएंगे तो हमें वही रहेगा पहले से ही माइंड में कि क्या ही चीज़ बनानी है। तो औरतों की ये सबसे बड़ी समस्या होती है, क्या बनानी है क्या नहीं, क्योंकि जब दिमाग में होती है ना चीज़ें, तभी हम डिसाइड करके पहले से पहले ही एडवांस में चलती हैं। तो यहाँ मैं आटे को गूंद के रख रही हूँ, और आटे को गूंदने के बाद ना अभी मेरे को पूरा घर सारा साफ़ करना है, और अभी कपड़े वगैरह सारा काम तो सारा ही है। तो अभी मेरा सिर्फ बनाने का हुआ था, और तबीयत ख़राब है, तब भी हम हाउसवाइफ 1 मिनट को लेट नहीं सकती। तो बस कुछ ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ भी। तो सिर में दर्द, बदन दर्द, फिर मैंने एक मेडिसिन ले ली थी, और उसके बाद फिर मैं लगी हुई थी काम करने में। और अच्छा, अपने आप को बिल्कुल भी घर के काम करने के लिए ना बिल्कुल परेशान नहीं होती मैं, तब जब फिर मेरे को ये लगता है कि जब काम मुझे ही करना है तो मैं किसी और पे क्यों ही छोड़ूं। और ये चीज़ रियलिटी है कि हम औरतों को जब लगता है ना कि काम खुद करना है, तो हमारे को फिर बिल्कुल आलस नहीं आता। और यही रहता है हम औरतों को कि जितनी जल्दी हो काम निपटेगा ना, तो एक तसल्ली सी मिलती है। तो यहाँ कटहल भुन गया था, मैं कुकर रखा है, इसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, और हल्की सी जीरा और हींग डालूँगी। तो जी, बिल्कुल सिंपल सा ही है। अभी इसमें टमाटर प्यूरी जो मैंने पीसी है, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च जो पेस्ट बनाया है, वो भी मैं अभी कुकर में डाल दूँगी। फिर इसके बाद इस मसाले को भूनना है। तो ये सब्ज़ी बनाना देखो बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं। कई बहुत लोगों की सबकी अलग अलग तरह की वो होती है रेसिपीज़ के, मतलब कोई कुकर में ही डायरेक्ट बना देता है, कोई भूनता है, कोई कैसे, सबकी अलग अलग होती हैं। तो मेरे को भी जो कुछ समझ में आता है मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ। तो अभी मैं पहले टमाटर वाली बनाऊँगी, फिर मेरे को अभी इसके
इसके लिए ना प्याज लहसुन वगैरह भी छीलने हैं, फिर प्याज के मसाले में लपेटूंगी। तो अभी सिर्फ मतलब अभी तो पूरा कटहल ही मैं डाल के इसमें टमाटर सहित बना दूंगी। और इधर मेरा अच्छे से कटहल भी भुन गया था। अच्छा, कुकर में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि मतलब गैस की थोड़ी सी बचत हो जाती है। एक सीटी में ही ये मेरा जो कटहल था बिल्कुल बन गया था, और फिर मैंने खोल के अच्छे से भून लिया था। थोड़ा बहुत हल्का सा मुझे पानी पानी सा लग रहा था। और ऐसे सब्ज़ी जब हमें कभी जल्दी जल्दी में बनानी हो ना, तो कुकर में ऐसी सब्जियाँ बहुत जल्दी से बनती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ख़राब सी बनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे ये मसाला भुन रहा था, और इसमें अब मैं सारे इसमें नमक मिर्च धनिया हल्की सी हल्दी हल्दी वैसे मैंने डाल दी है, दोबारा से मामूली सी और डाल दूँगी। तो ये सब मसाले भुनेंगे, फिर इसके बाद ये सारा कटहल मैं इसके अंदर ऐड करके मामूली सा पानी का छींटा देना है। जैसे जार में से हल्का सा धो के डाल दो, क्योंकि जार में भी ना काफ़ी सारे टमाटर का पेस्ट लगा रह जाता है, आप लोग नोटिस करना। तो हम औरतें यही होती है, एक एक चीज़ों को भी मतलब क्यों ही फेंकना, इसको यूज़ इस तरीके से ना, तो इस तरीके से हमें कर लेना चाहिए। तो यही सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम घर को कितनी क्या चीज़ रखने वाली हैं, क्या फेंकने वाली है, हम एक एक पाई पाई जोड़ती हैं कि नहीं भाई ये वेस्ट हो रहा है, इसको भी रख लेते हैं। अच्छा, रात का आटा जैसे बच गया, तो हमारी क्या आदत होती है कि नेक्स्ट डे अगर किसी को नहीं देना ना, रात की रोटियां भी बच गई हैं, तो हम अपने लिए ही प्रेफर करेंगे सबसे पहले कि नहीं हम खा लेंगे, हम बच्चों को नहीं देंगे, हस्बैंड को नहीं देंगे, या अपनी मदर इन लॉ को नहीं देंगे। तो सबके लिए हम औरतें सबसे ज़्यादा सोचती हैं, उसके बाद भी हमें हमारे औरतों पे ही सबसे ज़्यादा ताने कसे गए हैं। तो बस यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ये बिल्कुल कटहल मेरा बनने वाला हो रहा है, अब इसको इसमें ऐड कर दिया है। तो बस एक सीटी लगाने के बाद जैसे मैंने बताया, तो उसको ऐसे भून लेंगे। और बस अभी यहाँ पे मेरे बहुत सारे काम रह रहे हैं, तो मैं पहले घर के और काम निपटाऊँगी। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। ये मेरा छोटा सा वीडियो था सुबह नाश्ते और खाने का ही। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो टेक केयर एंड बाय बाय।